सो इन लास्ट सेशन हमने देखा था स्टेयर्स। सो स्टेयर्स में मैं सिर्फ एक स्टेयर आपको बताना भूल गया था। सो हम पहले उसे देख लेते हैं, देन आज हम रूफ पे बात करेंगे कि रूफ कैसे बनती है। सो वेयर इज अवर लास्ट फाइल, लेट मी ओपन द ट्रेनिंग फाइल। ओके, सो हमने स्टेयर्स की बात की थी। सो स्टेयर्स में हमने इन सब स्टेयर्स को देखा था। एक स्टेयर जो है हमारी वो होती है कुछ इस तरह से, अगर मैं आपको दिखा सकूं, जैसे कि ये हमने स्टेयर बनाई एंड नाउ वी वांट कि ऑन द अदर साइड, keep it on the right side, okay, and let me move it aside and now I want कि यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं, यहाँ पे 6 स्टेयर्स हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने कोई भी एक डिफ़ॉल्ट स्टेयर बना लिया एंड एज यू कैन सी ये 1000 इधर है और ये 800 इधर भी 1000 है। ओके, सो नाउ आई वांट कि यहाँ पे 6 स्टेयर्स एंगुलर हैं। सो यहाँ पे इन केस यू वांट कि 6 स्टेयर्स आप एंगुलर लाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे। एंड एक और चीज़ जो मैंने आपको शायद नहीं बताया था, अगर आप इसे मूव करते हैं तो ये देखें हमारी जो इधर की स्टेयर्स है, ये इधर से कम होकर इधर बढ़ जाती हैं। ये देखें, अगर हम इसे जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो नाउ आई वांट कि हमारे यहाँ पे 6 स्टेयर्स हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज़, okay, let's just delete few of these stairs. So I don't need 1 2 3 4 5, I don't need any one of it। एंड हम यहाँ पे स्टेयर्स बनाएंगे। सो एज यू कैन सी कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है एंड अगर आप इस व्यू में देखें तो ये पूरी की पूरी 180 डिग्री है। सो वी कैन फर्स्ट डिवाइड इट इनटू 2। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे स्केच में। स्केच में जाने के बाद वी कैन क्रिएट अ बाउंड्री ओवर हियर। एज यू कैन सी हमने एक बाउंड्री बनाई है, ये सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाई है, आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। सो नाउ एज यू कैन सी हमारे पास इधर 90 डिग्री है एंड नाउ हियर वी हैव 90 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे आप राइजर में जाएं एंड देन जस्ट क्रिएट बाय 30 डिग्री। 30 डिग्री जो हमने लास्ट टाइम किया था। अगेन समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन। ओके, सो यहाँ पे जो हमने लास्ट में किया था, यहाँ पे 30 डिग्री पे आएगी। सो लिटरली एज यू कैन सी कि यहाँ 150 डिग्री दिखा रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट मतलब आप घटा सकते हैं इसे 180 माइनस 30। सो राइट नाउ वी नीड टू डू इट एट 150 एंड एक स्टेप बन गई हमारी। दूसरी हमारी 120 पे बनेगी। सो वेयर इज 120, somewhere over here, okay, ओके ये 121 पे बन गई, कोई बात नहीं। एंड देन द लास्ट वन, riser and create it at 90 degree and again just select it, or not this one, actually select this two, mirror this one over here and now as you can see 1 2 3 4 5 स्टेयर बनेगी एंड लास्ट स्टेयर हमारी जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। सो जस्ट सेलेक्ट योर राइजर एंड ट्राई टू क्रिएट इट लाइक दिस एंड आई डोंट थिंक कि ये हमें एक्चुअली सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगी, क्योंकि हमने इस स्टेयर को जो एडिट किया है वो सही जगह से नहीं किया। सो अगेन आई हैव टू कैंसिल इट, सेलेक्ट दिस वन, नाउ आई नीड टू गो टू कन्वर्ट, देन एडिट स्केच एंड नाउ वी कैन ड्रॉ। यस, राइजर सेम एज वी डिड लास्ट टाइम। यहाँ पे एक बाउंड्री हम लगा देते हैं, एज यू कैन सी 180 डिग्री। यहाँ पे हम राइजर लेंगे और यहाँ पे 3 राइजर बना देंगे। सो फर्स्ट इज एट 150 डिग्री, 150, second is at 120 degree, 120 and third one जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे, इसके लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। सो दिस इज द लास्ट राइजर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इन दोनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट वन दैट इज ऑन दिस साइड। सो यहाँ पे एक और राइजर हमने बना दिया। नाउ वी नीड टू सेट द बाउंड्रीज। सो हमें यहाँ से एक बाउंड्री चाहिए, देन ये बाउंड्री जो हमारी है वो कुछ इस जगह आ जाएगी एंड वन मोर बाउंड्री ओवर हियर एंड एज यू कैन सी हमारी स्टेयर पाथ जो है अभी यहाँ तक ही आई हुई है। सो वी नीड टू क्रिएट मोर स्टेयर पाथ। सो हम यहाँ से कुछ इस तरह से स्टेयर पाथ इसकी बना देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फिनिश इट, अनजॉइंट एलिमेंट नो प्रॉब्लम, फिनिश एंड नाउ इफ यू गो टू 3D let's just check it out।
ये कैसी बनी है, and where is that stair? Okay, I think it's a little bit messed up, so we don't need these railings over here. Okay, and now as you can see, यहाँ से हमारी स्टेयर्स आई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 स्टेयर्स यहाँ पे बन चुकी हैं, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि इधर एक या दो स्टेयर्स और आ जाएं, देन यू कैन जस्ट गो टू ground floor, again select this stair, edit stair, and we need to make a little bit of changes, so हम यहाँ से 2 riser हटा देते हैं, and we create 2 risers over here, and इन दोनों के बीच की distance अगर आप देखें तो ये है 250, so we need to just make a copy of it at 250, ठीक है। so हमने इसे select किया, एक riser को यहाँ से हमने copy select किया, and just make it at 250, enter, okay, 250, enter, ओके, एंड वन लास्ट कॉपी ऑफ इट। आप मल्टीपल कॉपी सेलेक्ट करके इसे बना सकते हैं, एंड एज यू कैन सी हमें यहाँ पे एक और बाउंड्री देनी होगी, कॉज ये इसके अंदर आ जा रही है, सो वी नीड टू मूव इट अ लिटिल बिट मोर ऑन द राइट साइड, सो लेट्स मूव इट बाय 50 mm, ओके, वी कैन नॉट जस्ट मूव इट लाइक दैट, ओके, मैं अंडू करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कर देता हूँ एक्चुअली। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी ऑफसेट लेते हैं एट 50 mm, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक ऑफसेट लिया, एंड नाउ जस्ट क्लियर दिस राइजर टिल दिस एंड। इस बाउंड्री को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ बाउंड्री, आई थिंक दिस विल ओवरलैप, सो हम यहाँ पे इसे ट्रिम करा सकते हैं, एंड नाउ यू कैन मेक इट, सो आप इसे यहाँ से बड़ी कर सकते हैं, कॉपी कॉपी, सेलेक्ट मल्टीपल, एंड देन ट्राई टू कॉपी इट एट 250, एंटर, एंड 250, एंटर। सो ये हमारी बन गई है, एंड नाउ जस्ट आपको ट्रिम करना है हर एक पॉइंट पे जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है एक्स्ट्रा बाउंड्री की, एंड यू कैन जस्ट मूव इट ऑन द इनर साइड, मूव इट ऑन, एंड ये जो हमारी स्टेयर पाथ है इसमें इसे हमने बड़ा कर दिया, एंड नाउ ट्राई टू फिनिश इट, एंड नाउ वी हैव अ प्रॉपर स्टेयर ओवर हियर, ओके। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेशी दिख रही है, बट इफ़ यू गो टू 3D व्यू, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी जो राइजर्स है वो कुछ इस तरह से बन चुकी है, एंड इफ आई ट्राई टू चेंज इट बाय माय स्टेयर्स, ओके, नाउ एज यू कैन सी हमारी स्टेयर्स यहाँ पे बन चुकी है, एंड सो कुछ इस तरह से आप एंगुलर स्टेयर्स 6 स्टेयर्स 8 स्टेयर्स जितनी भी बनाना चाहें, एंड आई हैव वन मोर वीडियो ऑन स्टेयर्स, मैंने पहले भी एक वीडियो डाल के रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं उसे। सो ये हो गई हमारी स्टेयर्स, एंड स्टेयर्स के बाद अब हम आते हैं रूफ पे। सो मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ नॉर्मल रूफ्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ऐसी रूफ मैंने जस्ट लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने ऐसा रूफ एक बनाया था, सो वी कैन जस्ट ट्राई टू मिमिक दिस कि ये सभी रूफ कैसे बनती हैं, ओके। सो मुझे रूफ्स के नेम एक्चुअली याद नहीं रहती है, बट वी कैन मेक एनीथिंग, okay, so let's just make a wall over here, so okay, ये curtain wall बन गई है, so just go to the wall, and यहाँ पे हम कोई भी एक 100 mm की wall select कर लेते हैं, let's make it like 4 by 5 feet, 4 meter by 5 meter, okay, so let's just make it by give it a dimension on the inner side, that is 5000 mm, and from here let's keep it at 4000 mm, एंड ये हमारी एक 4 मीटर बाई 5 मीटर की एक वॉल बन चुकी है, ठीक है। एंड अगर आप इसे 3D में देखें, ये 20, ओके, ये 10 तक ही आ रही है, वी हैव द टॉप कांस्टेंट अप टू लेवल 2, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रूफ बनानी है, सो हम पहली रूफ देखते हैं कौन सी बनानी है। सो लेट्स ट्राई अ फ्लैट रूफ फर्स्ट, ओके। सो टू मेक अ फ्लैट रूफ आपको रूफ में जाना होगा, एंड रूफ में जाने के बाद आप यहाँ पे रूफ बाय फुटप्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रूफ बाय फुटप्रिंट सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको जो रूफ बनानी है वो कौन से लेवल पर बनानी है। राइट नाउ वी आर एट ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, बट हमें जो रूफ बनानी है वो तो फर्स्ट फ्लोर पे बनेगी, अगर हम इसके ऊपर बनाना चाहते हैं वी कांट मेक इट एट ग्राउंड फ्लोर, कॉज घर की स्टार्टिंग रूफ से नहीं हो सकती है,
ओके, सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट किया एंड देन एज यू कैन सी यहाँ पे बेस लेवल जो है हमारे पास वो फर्स्ट फ्लोर आ गया. यू कैन इवन चेंज इट फ्रॉम हियर. अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन इवन गिव ऑफसेट ऑफ इट. ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके कि इसे कैसे बना सकते हैं. सो एज यू कैन सी हमने एक रूफ बनाया है. ठीक है, एंड अगर मैं इसे फिनिश करूँ तो ये एक एंगुलर रूफ बनेगा. ये 4 साइड एंगुलर रूफ बनेगा पहले अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं. बट वी हैव टू मेक अ ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे एक रूफ बनी है एंड ये जो हमारे पास लेवल है अगर मैं देखूँ इस वॉल की लेवल, तो ये हमारे पास यहाँ जी जी पे आ रही है. ओके, वी नीड टू डिलीट दिस जी जी एक्चुअली. मैं ओके, सो एज यू कैन सी ये जितनी भी वॉल्स थी ये एक दूसरी लेवल पे आ रही थी. मैंने इन सबको सेलेक्ट करके इसे मैं कर देता हूँ टिल फर्स्ट फ्लोर. और व्हाट यू कैन डू इज ये एज यू कैन सी टॉप ऑफसेट इज -800. हम इसे 0 कर देते हैं फॉर ऑल द वॉल्स. हम एक वॉल सेलेक्ट करते हैं, एस ए इज द शॉर्टकट. एंड नाउ टॉप ऑफसेट इज 0 एंड नाउ यू कैन सी दिस. सो आपको इस तरह वॉल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी जो रूफ बनी है ये हमारे चारों तरफ से स्लोपिंग है. बट वी नीड अ फ्लैट रूफ. सो फ्लैट रूफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन गो टू द फर्स्ट फ्लोर, सेलेक्ट योर रूफ दिस वन. ठीक है, एंड गो टू एडिट फुटप्रिंट. एंड नाउ यू कैन सी मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं आप अगर उसे सेलेक्ट करके इसकी जो डिफाइन स्लोप ऑप्शन है अगर आप इसे अनटिक कर देते हैं देन इट विल बी अ फ्लैट रूफ, क्योंकि हमारे पास अब किसी भी तरफ से एंगल नहीं है. ठीक है, and now try to finish it and now you can see we have a flat roof over here. and as you can see कि हमें चाहिए कि अब इस तरह से रूफ फ्लैट इसके ऊपर रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी. सो वी वांट कि ये थोड़ी सी हर एक साइड से 500 बाहर निकले. ठीक है, सो हम अगेन जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे एंड सेलेक्ट योर रूफ एंड एडिट फुटप्रिंट. एडिट फुटप्रिंट पे जाने के बाद यू कैन सेलेक्ट योर ऑफसेट. ऑफसेट कितनी की मैंने बोली 500 की. ठीक है, एंड नाउ एज यू कैन सी हम यहाँ से 500 की ऑफसेट यहाँ लगा सकते हैं. ठीक है, एंड वी डोंट रिक्वायर दिस इन अ रूफ राइट नाउ. यू कैन जस्ट डिलीट इट. एंड नाउ अगर हम इसे फिनिश करते हैं तो ये देखिए ये हमारी जो रूफ है ये 500 चारों साइड से बाहर आ चुकी है. ठीक है, इसके बाद अगर मुझे चाहिए कि नहीं अब मुझे चाहिए कि एक साइड से स्लोपिंग हो या दो साइड से स्लोपिंग हो. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन अगेन गो टू एडिट फुटप्रिंट. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जिधर भी एंगल लगानी है सेलेक्ट दैट पार्ट. ठीक है, आप जैसे मैंने इससे सेलेक्ट किया. ठीक है, एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन है यहाँ भी ऑप्शन है दैट डिफाइंड स्लोप. ठीक है, तो आप इस पे दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं. एंड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड एज यू कैन सी हमने जैसे ही यहाँ सेलेक्ट किया यहाँ पे ये टिक हो चुकी है. नाउ एज यू कैन सी हमारे पास ये एक रूफ है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मिमिक दिस वन एक्चुअली. तो ये देखिए हमने एक साइड इसकी 30 डिग्री की स्लोप लगाई है. यू कैन इवन चेंज दिस डिग्री फ्रॉम हियर. सो लेट्स कीप इट एट 40 डिग्री. ठीक है, एंड एज सुन एज वी फिनिश इट, जैसे हम फिनिश करेंगे एंड गो टू 3D व्यू, नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास एक 40 डिग्री की रूफ आ गई है. बट इसकी एंगल अब मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है. सो आई वॉन्ट टू मेक इट अ स्मॉलर एंगल. सो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड नाउ लेट्स कीप इट एट 20 डिग्री. सो हम 20 डिग्री पे हमने इसे कर दिया एंड लेट्स फिनिश इट. एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे 20 डिग्री एंगल पे रूफ आ चुकी है. एंड देन सेलेक्ट ऑल योर वॉल. ठीक है, आप यहाँ पे एक वॉल पे सिर्फ अपने माउस ले जाके अगर टैप प्रेस करते हैं तो एज यू कैन सी कि आपको हर जगह एक ब्लू लाइन दिख रही होगी. इसका मतलब होता है कि ये सारी वॉल यू कैन नाउ सेलेक्ट इट. यू जस्ट हैव टू क्लिक. एक बार आपको टैप प्रेस करनी है किसी भी वॉल पे ले जाएं अपनी माउस को. Press tab. Now you can see you are getting an option to select every wall in this chain and then left click on it and now you can see ये सारी wall एक बार में select हो चुकी है. and now as you can see हमारे पास ऊपर में एक option है that is attach top base. हम इसे इससे attach कर सकते हैं. ठीक है, ये roof हो गई. इसके बाद again we go to edit roof. मैं first floor पे गया edit roof and now let's make something like okay stop okay is there a two-sided okay let's just make it. So now we want कि अब ये जो एंगल है इधर भी एंगल बने और इधर भी एंगल बने. तो इससे क्या होगा ये दोनों साइड जो है ये मिडिल से कुछ अगर मैं आपको दिखाऊं कैन आई मेक समथिंग ओवर हियर ओके आई कैन. सो ये जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ठीक है अभी हमारे पास एक एंगल है इसलिए ये स्लाइड डाउन है. ठीक है, बट अगर हम इधर भी एंगल लगा देते हैं मान लेते हैं ये इस पोर्शन में अगर हम एंगल लगा देंगे तो इसमें क्या होगा कि
ये यहाँ से हाफ तक जो भी एंगल रहेगी ये यहाँ से हाफ तक जाएगी और ये जो एंगल रहेगी यहाँ से हाफ तक आएगी। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे 20 डिग्री एंगल लगाया था, ठीक है। एंड नाउ वी चेंज इट टू, एज यू कैन सी हमने इसे सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे डिफाइन स्लोप पे जाने के बाद वी जस्ट चेंज इट टू 20 डिग्री वंस अगेन एंड देन फिनिश इट। एंड नाउ यू कैन सी हमारी रूफ कुछ इस तरह से बन चुकी है। यू कैन इवन चेंज इट टू लाइक एक साइड 20, एक साइड 40। सो इधर हम कर देते हैं 40 डिग्री एंड लेट्स ट्राई टू फिनिश इट। एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी एक 40 डिग्री पे रूफ बन चुकी है और यहाँ पे एक 20 डिग्री पे रूफ बन चुकी है। सो दिस वे यू कैन चेंज बाय योर ओन कि आपको कितने डिग्री की किधर चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब मान लेते हैं हम इन दोनों को इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए अगेन वी कैन गो टू स्लोप एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 एंड लेट्स ट्राई टू फिनिश इट। नाउ यू कैन सी ये हमारे पास एक 20 डिग्री की दोनों साइड स्लोप आ चुकी है रूफ में। देन एज यू कैन सी ये वाली रूफ हमारी बन चुकी है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये रूफ हमारी ये बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद मान लें कि हमें चारों साइड एंगल चाहिए। सो वी नीड चारों साइड स्लोप हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन जस्ट सेलेक्ट इट, सेलेक्ट ऑल योर वॉल्स, नॉट वॉल्स एक्चुअली रूफ एंड्स, ठीक है। एंड देन डिफाइन स्लोप आपको हमेशा ये एडिट टाइप में जाने के बाद करना है एंड देन फिनिश इट। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास चारों तरफ से स्लोप है। यू कैन इवन चेंज द डिग्री ऑफ स्लोप, आपको किधर कितनी डिग्री चाहिए बाय योरसेल्फ। एंड एज यू कैन सी ये जो हमारे पास रूफ आ रही है ये 400 mm की, ये जो हमारे पास लिटरली रूफ है ये 400 mm की है। इफ यू वांट कि ये स्मॉलर हो यू कैन सेलेक्ट 125, ये हमारी पतली रूफ आ गई। एंड इवन इफ यू वांट कि ये आपके चॉइस की कोई साइज की हो, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू डुप्लीकेट इट एंड मेक इट एट 150 mm, ठीक है। एंड 150 mm करने के बाद हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके एज वी डू फॉर द वॉल्स एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे इसे भी चेंज कर सकते हैं। वॉल एंड फ्लोर्स में हमने पहले भी देखा है कि ये चेंज हम कैसे करते हैं स्ट्रक्चर की थिकनेस, ठीक है। एंड देन फिनिश इट एंड नाउ आई वांट कि यहाँ मटेरियल अलग हो। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर मटेरियल फ्रॉम हियर। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास मटेरियल बाय कैटेगरी का ऑप्शन है एंड यू कैन सेलेक्ट योर रूफ और कोई भी एक मटेरियल आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसफॉल्ट सिंगल लगाया एंड जस्ट अप्लाई इट, ओके ओके, ठीक है। सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे एसफॉल्ट सिंगल ऊपर लग चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, ओके लेट्स ट्राई टू मेक दिस रूफ, ठीक है। ऐसी रूफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सो लेट्स मेक अ वॉल फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं एक वॉल बनाते हैं एंड देन अगेन वी मेक अ वॉल। ये मिडल में हमने एक वॉल बनाई, देन ऑफसेट इट, ऑफसेट ऑफसेट इट बाय लाइक 3000, 3000 ठीक है, ओके लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट स्मॉलर लाइक 2500, 2500 on both sides and on here also, ठीक है। हमने इसे ट्रिम करा दिया, हमने इसे ट्रिम करा दिया। वी डोंट रिक्वायर दिस वन एंड देन you need to make a split in between। SL is the shortcut for the split। यहाँ से आप जाके split इसे करा सकते हैं। so just and अगर आप यहाँ split नहीं कराते हैं and then you just trim it। so हमने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ट्रिम कर दिया। now you can see कि हमारी यहाँ पे जो वॉल थी ये यहाँ से अनजॉइंट हो गई है, ठीक है। so you will have to again make a wall from here। ऐसे जाके आपको यहाँ पे एक वॉल बनानी होगी वॉल सेलेक्ट करके। so what you can do is आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर विदाउट सेलेक्शन आप यहाँ पे जाएं स्प्लिट एलिमेंट में, आप यहाँ इसे स्प्लिट करा दें देन ट्राई टू ट्रिम इट। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास ये दो पार्ट में थी। सो ये हमने आधी पार्ट इधर ट्रिम करा दी एंड हाफ पार्ट इधर हमने ट्रिम करा दी, ठीक है। इसके बाद हमें इसके ऊपर रूफ लगानी थी। सो हम जाएंगे अगेन आर्किटेक्चर रूफ एंड आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। यहाँ शादी चल रही है सो sorry about that। and now as you can see हमने यहाँ पे अब रूफ बनाना है। so let's give a हमने रूफ सेलेक्ट किया and let's give it a offset of something like 500 mm and let's make a roof over here and again make a roof from here to here। and now we will do the same thing that we did on the last मतलब हमने जो बॉल बनाने के टाइम किया था। so we need to split this one, ठीक है। हम यहाँ पे split करा देते हैं इसे and now just trim it, ठीक है। ये देखिए इसे हमने ट्रिम करा दिया यहाँ से यहाँ तक। वी डोंट रिक्वायर दिस वन एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास चारों साइड एंगल्स है। यू कैन जस्ट रिमूव ऑल द एंगल्स फ्रॉम हियर, ठीक है।
अब इससे क्या होगा कि आधी स्लोप इधर बनेगी एंड आधी स्लोप इधर बनेगी, एंड ये जो मिडल वाला पार्ट है ये ऊंचा मतलब ऊपर उठा हुआ रहेगा. सो लेट्स जस्ट सी इन एक्शन कि ये कैसा दिखेगा. एंड इफ यू वांट टू चेंज द एंगल ऑफ इट यू कैन डू इट एट 25 डिग्री. यहाँ पे हमने इसे 25 डिग्री दे दिया दोनों साइड, एंड देन जस्ट ट्राई टू फिनिश इट. एंड नाउ यू कैन सी ये हमारे पास एक रूफ बनी है जो कि ओके. लेट्स सेलेक्ट ऑल द वॉल्स अप टू लेवल 2 एंड टॉप ऑफसेट इज 0. ठीक है, यहाँ तक हमारे पास एक रूफ इस तरह से बन चुकी है. सो दिस इज नॉट द रूफ जो हमें बनाना था, ये दूसरी टाइप की रूफ बनी है जो कि ये वाली है. ठीक है, एंड वी कैन जस्ट मेक अ स्मॉल चेंज एंड वी कैन मेक इट लाइक दिस. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रूफ बन चुकी है. आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट ऑल योर वॉल्स और यू कैन जस्ट hover over your mouse over here, press tab key, select all your walls, attach top base, इससे आप attach करते हैं. And now you have something like this type of roof. And now we will make a small change in it and ये roof कुछ इस तरह से दिखने लगेगी. So उसके लिए हमें क्या करना है, just go to edit footprint and remember हमने अभी just सारी जितनी भी angles थी हमने अभी just हटाया था. So you can just make it defined slope. ठीक है, and here we can go for 25 जैसा कि हम कर रहे हैं यहाँ पे, and try to finish it. And now as you can see ये हमारे पास जो हमें रूफ बनाई थी ये वाली ये बन चुकी है. ठीक है, एंड 500 mm ऑफसेट इज लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड, सो हम इसे और इसे बढ़ा देते हैं. उसे बढ़ाने के लिए अगेन गो टू एडिट फुटप्रिंट. ठीक है, एडिट फुटप्रिंट जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपनी रूफ सेलेक्ट करनी है. यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर दैट. ठीक है, एंड अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे जस्ट अभी बोल सकते हैं, बिकॉज मैं अभी पूछूंगा आपसे कि ये कैसे बनेगी. ठीक है, सो लेट्स गिव इट एन ऑफसेट ऑफ 700 में. ठीक, एंड अगर आप इस पे होवर ओवर करके टैब प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ओके इट इज़ नॉट वर्किंग. सो समटाइम्स टैब वर्क करता है, समटाइम टैब वर्क नहीं करता है. 700 एंड यू कैन जस्ट रिमूव द कॉपी ऑफ इट. यस, नाउ यू कैन सी हमने जैसा कॉपी हटाया, अगर आप यहाँ पे जाते हैं किसी भी साइड, ठीक है, ये देखिए अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये अंदर की तरफ रूफ बन जाएगा. अगर आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी तो ठीक है, ये देखें ये अंदर की तरफ मिमिक कर रहा है. एंड अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं द आउटर रूफ पार्ट, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस टैब वंस, हमने कॉपी हटाई है इसलिए हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे. आप डायरेक्ट इसे एक बार में चेन सेलेक्ट करके बना सकते हैं अपनी रूफ को. ठीक है, एंड एज सुन एज आई प्रेस द लेफ्ट की, नाउ यू कैन सी इसकी जो साइज थी जो हमें बढ़ानी थी वो बढ़ चुकी है. एंड नाउ जस्ट प्रेस फिनिश, गो टू 3D एंड नाउ एज यू कैन सी ये 700 प्लस 500 दैट इज 1200 मिलीमीटर बाहर निकल चुकी है हर तरफ से रूफ. ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस रूफ टू. इसके बाद अब हम बनाते हैं दिस वन, और ओके फर्स्ट ट्राई दिस वन. तो हम पहले ये वाली रूफ बनाते हैं. तो ये वाली रूफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स जस्ट डिलीट दिस एंड लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट बिगर साइड ऑन दिस साइड. ओके, एंड नाउ हम यहाँ पे इस रूफ को बनाना चाहते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एज यू कैन सी कि ये थोड़ी सी डिफरेंट रूफ है. अगर हम इस पे एंगल लगा के बनाना चाहेंगे तो शायद ये रूफ नहीं बनेगी. इसे हमें बनाने के लिए एक्सट्रूजन यूज़ करना होगा. सो वी हैव द अनदर ऑप्शन इन रूफ, एज यू कैन सी रूफ बाय फुटप्रिंट एंड रूफ बाय एक्सट्रूजन. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, एक बना लेते हैं यहाँ पे रेफरेंस प्लेन. सो यू कैन गो टू फर्स्ट फ्लोर. ठीक है, एंड यहाँ पे आप ये अगर आप देखें यहाँ पे वर्क प्लेन में तो आपके पास एक रेफरेंस प्लेन की ऑप्शन है. यू कैन जस्ट मेक अ रेफरेंस प्लेन फ्रॉम द मिडल ऑफ इट एंड then let's try to make a section. So SCC is the shortcut. Okay, not the shortcut, I have made it. Okay, so आप यहाँ पे section में जा सकते हैं. ये देखें हम यहाँ पे या तो आप इस पे जाके क्लिक करें and then you will get a section. ठीक है, या फिर आप व्यू में जा सकते हैं and then here you will get this section option. ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक हमने एक सेक्शन इसकी बना ली. ठीक है, अब हमें क्या करना है, so now that we have a section and the wall over here, we can just go to this section. ओके, मैं क्या करता हूँ, मुझे पीछे वाली वॉल्स, पीछे वाली जो रूफ है हमारी उसे हमें हटानी होगी शायद. लेट्स जस्ट मूव इट एंड देन गो टू फर्स्ट फ्लोर. ये जो सेक्शन की व्यू हमारी बहुत दूर तक आ रही है इसे हम छोटी कर देते हैं. सो नाउ वी नीड, सिर्फ हमें इतना ही पार्ट दिखे सेक्शन. ठीक है,
एंड एज यू कैन सी हम अब ये जो पार्ट आपको दिख रही है अभी आपको सेक्शन में यही पार्ट अब सिर्फ दिखेगी. सो अगेन गो टू दिस व्यू, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं एंड नाउ यू हैव दिस सेक्शन. ठीक है, ये सेक्शन आ गया हमारे पास. यू कैन मेक इट बिगर. ठीक है, इसे हमने बड़ा कर दिया. नाउ आप या तो वहाँ पे डबल यहाँ पे क्लिक करके इस सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप यहाँ से सेक्शन 1 या फिर आप इसकी कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ज़्यादातर नेमिंग ए करके होती है, या ए बी या बी बी ऐसे करके नेमिंग होती है सेक्शंस की. सो लेट्स गो टू दिस सेक्शन एंड नाउ यू कैन सी, या तो आप यहाँ से इसे ओपन कर लें या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ये खुल जाएगी. ठीक है, इसके बाद अब हमें यहाँ पे रूफ बनानी है बाई एक्सट्रूजन. ठीक है, so we go to the roof, go to roof by extrusion, and now as you can see हमारे पास यहाँ पे नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है. एंड here we have the grids ऑप्शन. हमारी रेफरेंस प्लेन जो अभी हमने बनाई उसकी नेमिंग यहाँ पे नहीं आई है, सो वी कैन जस्ट रीनेम इट एज 1. ये हमारी रेफरेंस प्लेन है जो हमने वहाँ पे बनाई है. So let's just make it as 1, and now again you can go to the roof by extrusion, and here you can select the name, एंड यहाँ पे आ गई हमारी रेफरेंस प्लेन 1. अगर आप इसकी नेमिंग नहीं करते हैं तो ये आपको शो नहीं करता. ठीक है, सो हमने जस्ट सेलेक्ट किया रेफरेंस प्लेन 1, एंड देन इट इज आस्किंग अस कि आप कौन से एलिवेशन में इसे ओपन करना चाहते हैं. सो लेट्स गो फॉर द नॉर्थ एलिवेशन. ओके, वेयर इज दैट रूफ? ओके, अगेन आई विल हैव टू डिलीट इट. एक्चुअली ये पोर्शन हमें पूरी तरह से हटा ही देना चाहिए. और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर अ न्यू फाइल एक्चुअली, क्योंकि इस फाइल में ये जो हमारी व्यूज शो हो रही थी नॉर्थ वाली, ये एक्चुअली ये जो पोर्शन आपको दिख रही है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट. ठीक है, ये सारी पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इसकी विजुअलाइज हो रही है हमें. ठीक है, और हमें जो अपना ये रूप बनाना है वो यहाँ पे बनाना है. सो इधर वी कैन मेक इट लाइक वी कैन जस्ट मूव इट फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है, या फिर वी कैन जस्ट गो फॉर अ न्यू फाइल. दैट इज इजियर फॉर अस राइट नाउ, क्योंकि बाद में हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. सो लेट्स गो टू द क्रिएट न्यू एंड हियर गो टू आर्किटेक्चरल मेट्रिक. ठीक है, यहाँ पे हमने एक वॉल बना दी फिर से जस्ट लाइक दिस, एंड देन अगेन द रेफरेंस प्लेन, एंड यहाँ से यहाँ एक रेफरेंस प्लेन हमने लगा दी. इसकी नेमिंग कर दी हमने, कुछ भी आप लिख सकते हैं लाइक रूफ. ओके, एंड आफ्टर दैट वी नीड अ सेक्शन व्यू सेक्शन. अब यहाँ से जाके सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एक सेक्शन बना सकते हैं लाइक दिस. सेलेक्ट ऑल योर वॉल्स. यहाँ पे हमें कहाँ तक चाहिए, ये लेवल 2 तक ही चाहिए. एंड नाउ इफ यू गो टू द सेक्शन व्यू, नाउ यू हैव दिस सेक्शन. ठीक है, और यहाँ पे ये सेक्शन जो हमारे पास है ये मिडिल में नहीं है. ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन है, इससे अगर हम मिडिल में लाना चाहते हैं, सो मिडिल में लाने के लिए ये देखें ये हमारे यहाँ पे है मिडिल. सो अब हमें क्या करना होगा, इसे अलाइन करा सकते हैं. यहाँ से यहाँ तक इसे हमने अलाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ अलाइन बटन. मैंने यहाँ एक लाइन क्रिएट की, जस्ट अ सेकंड में फिर से बता देता हूँ. सो एल आई इज द शॉर्टकट फॉर द लाइन, या फिर आप डी एल सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज डिटेल लाइन. ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप कहीं से भी इसे सेलेक्ट करें. नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक मिडिल पॉइंट यहाँ पे आ गया है. सो यहाँ से हमने एक मिडिल पॉइंट बना दिया है. सो दिस इज आवर पॉइंट जहाँ पे हमारी रेफरेंस प्लेन रहनी चाहिए थी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी मिडिल पॉइंट है एंड यहाँ पे हमारी रेफरेंस पॉइंट है. एंड अब हम चाहते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट इस लाइन से अलाइन हो जाए. तो उसके लिए ए एल इज ए शॉर्टकट फॉर दी अलाइन. आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाके अलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू यूज द शॉर्टकट्स. ठीक है, एंड यहाँ से इसे हमने अलाइन करा दिया. एंड नाउ सेलेक्ट दिस लाइन, डिलीट इट, एंड नाउ वी हैव द रेफरेंस प्लेन इन द मिडिल. एंड अगर अब हम सेक्शन व्यू में जाते हैं तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो ये रेफरेंस प्लेन है ये मिडिल में आ चुकी है. ठीक है, एंड इसकी नेमिंग जो हमने रखी थी रूफ यहाँ पे दिख रही है. After that, go to architecture, go to the roof, go to roof by extrusion, pick a plane or you can select a name, and here go to the roof. And now it is asking you for the name, so let's open it in the north view on the level 2, and we wanted to make it like ये वाली. ठीक है, okay, we can still not make it on this way, we have to make the reference plane on the other way actually. इस रेफरेंस प्लेन को अगर मैं यहाँ बना देता हूँ, एंड लेट मी गिव इट अ नेम ऑफ रूफ. ओके, रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन रूफ. ओके, yes.
सो एक्चुअली मैंने जो रेफरेंस प्लेन बनाई थी यहाँ पे, ये रॉन्ग डायरेक्शन में बनाई थी, हमें इस डायरेक्शन में बनाई थी क्योंकि हमें जो अभी रूफ लगानी है ये कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड हमने रेफरेंस प्लेन अभी यहाँ लगाया, नाउ वी कैन मेक इट। सो ये हमारी रेफरेंस प्लेन हो गई, इसकी नेमिंग है रूफ। एंड नाउ यू कैन गो टू द सेक्शन व्यू एंड नाउ यू कैन गो टू द रूफ and then name you can just select it and then select the plane जो हमने बनाई है and okay and now you can see ये हमें बोल रहा है कि कहाँ पे आपको बनानी है, so level 2 is okay। and now what you can do is आप यहाँ से एक मिडिल में लाइन बना दें, something about 1000 millimeter और 1200 millimeter, let's keep it at 1200 mm, ठीक है। and now अगर अब आपको जो भी शेप चाहिए, ठीक है, जो भी शेप आपको चाहिए आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। and now we can just make it like this and now I have mirrored it on the other side, delete the middle one and now we have a roof like this। जैसे ही इसमें अगर आप देखें तो हमने कोई एंगल नहीं लगाई है, ठीक है, रूफ बाय एक्सट्रूजन में हमें एंगल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू कैन जस्ट फिनिश इट एंड गो टू 3D व्यू एंड नाउ यू हैव अ रूफ। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो रूफ हमारी बनती है ये कभी आपकी ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। सो ये हमारी जो अभी रेफरेंस प्लेन से स्टार्ट हुई है, हमारी जो मिडिल में रेफरेंस प्लेन है वहाँ से स्टार्ट हुई है और इस वॉल तक एंड हो गई है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक यहाँ पे एरो है जिसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें हम कहीं तक भी इसे ले जा सकते हैं। यू कैन ईदर चूज दिस ऑप्शन और यहाँ पे आपके पास दूसरी ऑप्शन है दैट इज एक्सट्रूजन स्टार्ट एंड एक्सट्रूजन एंड, ठीक है। तो आप यहाँ कर दें इसे 5000, वी डोंट नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ इट, ओके ये 500 हो गई। 5000 अगर हम करते हैं तो रूफ अदर साइड चली जाएगी, सो वी हैव टू डू इट एज -5000। नाउ यू कैन सी हमारी रूफ कुछ इस जगह आ चुकी है एंड यहाँ पे आप किसी भी तरह से इसे बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्टली अलाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस। AL इज द शॉर्टकट फॉर द अलाइन एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास ये जो वॉल्स है ये ऊपर तक नहीं जा रही है। सो जो वॉल ऊपर तक नहीं अटैच हो रही है जस्ट सेलेक्ट दोस वॉल, गो टू अटैच टॉप बेस एंड ये हमारी सेलेक्ट हो गई। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कुछ इस तरह की रूफ है एंड एज यू कैन सी कि ये ज़्यादा एंगुलर है, हमने कम एंगुलर बनाई है। सो वी कैन अगेन गो टू edit profile and now go to the any view, like मैं right view में भी जा रहा हूँ and let me select this one, delete this one and make it more angular, ठीक है। so now I'm going to make it something like this, delete this one, select this one, okay let's keep it little bit on the top और इसे हम थोड़ी छोटी करा देते हैं and let's make it like this, okay। and delete it, select this one, mirror it and then mirror it on the other side, finish it and now as you can see हमारे पास ये जो अलग ये जो दोनों साइड वॉल्स है ये इसके बाहर चली जा रही है। सो अगेन सेलेक्ट बोथ द वॉल्स, गो टू अटैच टॉप बेस, इसे हमने इसे इससे अटैच करा दिया एंड नाउ वी हैव समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस वन, ओके। एज यू कैन सी ये हमारी इस तरह से रूफ बाय एक्सट्रूजन से रूफ बन चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ये रूफ बन गई हमारी, ये रूफ हमारी बन गई, ये भी रूफ हमने बना दी है। सो ये सारी रूफ बच गई हैं। सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस वन फर्स्ट, ठीक है। ये वाली रूफ अभी हम बनाते हैं। सो ये वाली रूफ बनाने के लिए विच वन वाज दैट, दिस, ओके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन गो टू लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। यू डोंट नीड द रेफरेंस प्लेन एंड यू डोंट नीड द सेक्शन व्यू। सो हमने दोनों को डिलीट कर दिया यहाँ पे। नाउ अगेन गो टू द रूफ लेवल 2, ओके। एंड यहाँ पे हम इसे लाइक 700 की ऑफसेट दे देते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक 700 की ऑफसेट है, ठीक है। एंड लेट मी चेक द इमेज वंस अगेन एंड एज यू कैन सी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे स्लोप है, ये एक तो स्लोप इधर भी है और दूसरी जो स्लोप है वो मिडिल से है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें रेफरेंस प्लेन एक्चुअल में बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट हमने इन दोनों की जो एंगल है इन्हें रिमूव कर दिए, ठीक है। नाउ वी नीड अ रेफरेंस प्लेन, यहाँ पे हम रेफरेंस प्लेन बनाते हैं। सो फर्स्ट लेट्स मेक इट इन द मिडल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऑफसेट कराएंगे। सो आपको जिस भी मतलब जितने भी डिस्टेंस पे ऑफसेट रखना है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से यहाँ तक की पहले डिस्टेंस देख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज समथिंग अबाउट 6000 mm,
ठीक है। तो मैं चाहता हूँ फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस, सो 3000 मिलीमीटर दोनों साइड से ऑफसेट, नॉट 3000, एक्चुअली ये 6000 है, वी आर ऑलरेडी एट 3000, सो 1500 मिलीमीटर इधर एंड 1500 मिलीमीटर इधर हम ऑफसेट करा देते हैं इसे। सो लेट्स गिव इट ऑफसेट ऑफ 1500 एंड हमने इसे select this, offset this 1500 and I cannot make an offset. Okay, no problem. So let's just make it first, finish it, go to level 2। हमारे पास जो पहले से reference plane है, okay, where is that reference plane actually? I can't find it. Okay, let's just make a more reference plane। हम इसे delete करा देते हैं, पहले ही हम reference plane बना लेते हैं। RP is the shortcut, or we can make it like that also actually। So this is the reference plane। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू कॉपी इट। ये जो हमने पहले बनाई थी यहाँ पे रेफरेंस प्लेन, लेट्स जस्ट ट्राई टू कॉपी इट एट 1500 mm। अगर पिक लाइन्स या ऑफसेट काम नहीं कर रही है देन यू कैन जस्ट कॉपी इट 1500 इधर और 1500 ऑन द अदर साइड, 1500 एंटर। यू कैन जस्ट डिलीट इट एंड नाउ हमें यहाँ मिडल से इसे एंगुलर करना था, सो नाउ यू कैन गो टू स्प्लिट। हम यहाँ गए स्प्लिट पे एंड ये देखें, मैंने ये रेफरेंस प्लेन इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ पे स्प्लिट करना था। एंड नाउ यू कैन जस्ट स्प्लिट इट फ्रॉम दिस साइड, स्प्लिट इट ऑन द अदर साइड एंड द सेम वे ओवर हियर एंड ऑन दिस प्लेस, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे दो जो रूफ्स है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ चुकी है। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दम एंड डिफाइन स्लोप। अगर हम यहाँ पे डिफाइन स्लोप कर देते हैं एंड अगर अभी हम इसे फिनिश कर देते हैं, सो तभी भी ये इस तरह से नहीं दिखेगी, ये जो हमें दिख रहा है इस तरह से नहीं दिखेगी। लेट्स ट्राई इट फर्स्ट एंड फिनिश इट, गो टू 3D व्यू एंड एज यू कैन सी ये पूरी तरह से यहाँ तक आ रही है। ये जो हमें स्लोपिंग चाहिए थी वो हाफ तक ही चाहिए थी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी डोंट नीड टू डू मेनी थिंग्स, जस्ट आप इसमें जाएं, एडिट फुटप्रिंट सेलेक्ट करें एंड नाउ यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस, दो जो एंगल हमने बनाई है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपके पास एक है ऑफसेट फ्रॉम रूफ बेस, ठीक है। अब हम इसे चाहते हैं इसे कुछ हाइट देना, सो आई विल गो फॉर 1000 मिलीमीटर यहाँ पे ऑफसेट पे 1000 mm एंड देन जस्ट ट्राई टू फिनिश इट। एंड नाउ अगर आप 3D में देखें इसे तो ये देखें, ये जो हमें जहाँ से चाहिए थी ये वहाँ से बन चुकी है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये 1000 मिलीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की 1000 मिलीमीटर एंड इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ 30 डिग्री एंगल पे बनी है, ठीक है। So this is how you can make this roof। So just मैंने इसे परसों इस ऐसी रूफ को बनाया था फर्स्ट टाइम एंड नाउ आई एम लेटिंग यू नो कि ये इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास आती है, so we have made this roof, we have made this roof, now we have this one and this one left and this, ठीक है। So first let's go for this one, okay। So इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, let's just delete this roof and let's try to remove this one। No, I don't want to save it। okay, level 2 पे गए हम, you can move it। so now we have to make something like this। so इस तरह की रूफ बनाने के लिए हमें पहले आधी रूफ बनानी होगी यहाँ पे। so just go to architecture, roof by footprint and then let's make a line first in the middle। so यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन बनाई, देन ये डिस्टेंस देख लें आप, ये कितनी है हमारे पास, दिस इज 8200 mm। लेट्स कीप इट एट 8000 एक्चुअली, थोड़ी इजी हो जाएगी हमारे लिए और लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दिस। एंड यहाँ से अब हम चाहते हैं कि इसे 1500, लेट्स जस्ट सी 1500 इज फाइन, यस इट इज फाइन। सो 1500 पे हम इसे ऑफसेट करा देते हैं ऑन द बोथ साइड, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट डिलीट दिस वन and then make it over here and on this end too, ठीक है। ये देखें, ये हमने इसे जहाँ तक हमें रखना है रूफ को वहाँ तक हमने इसे बना दिया। एंड नाउ अगर हम अभी देखें तो हमारी रूफ जो है सिर्फ यहाँ तक बनेगी। सो इस रूफ में हमारे पास एंगल किधर है, सो एज यू कैन सी कि ये इधर है और इधर एंगल है, बीच में हमारे पास एंगल नहीं है, ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम
रिमूव कर देते हैं इसकी स्लोप एंड देन जस्ट ट्राई टू फिनिश इट। सो हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये रूफ बन चुकी है। देन अगेन दिस इज नॉट राइट नाउ। अभी हमें फिर से जाना होगा एडिट फुटप्रिंट पे। अगेन यू हैव टू मेक वन मोर रूफ जो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। अब इस रूफ में देखें तो हमारे पास स्लोपिंग जो है सिर्फ एक साइड है, दैट इज ऑन दिस साइड या फिर इस साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीन स्लोपिंग्स को हटा देते हैं। सो इधर अगर हमने रखी है तो इधर स्लोप हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिनिश इट एंड लेट्स ट्राई टू सी इन 3D। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये रूफ आ गई है एंड अगेन गो टू लेवल 2 एंड अगर अभी आपको लग रहा हो कि ये यहाँ नीचे है ये ऊपर है तो ऐसे क्यों है, सो हम देखते हैं उसे भी। सो पहले हमें इसे सेलेक्ट करना है मिरर ऑन द अदर साइड। सो हम इसे मिडिल में सेलेक्ट करके यहाँ पे मिरर करा देंगे एंड नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कुछ ऐसी हमारे पास एक रूप बनी है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज इधर यू कैन टेक अ सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और नाउ यू कैन गो टू दिस सेक्शन और यहाँ से अब आप इसे मूव करा सकते हैं आपको जितनी भी मूव करानी है। सो वी वांट टू मूव इट लाइक दिस। नाउ यू कैन सी हमारे पास कुछ इस तरह की गेबल रूफ आ चुकी है। इवन इफ यू वांट कि आप इससे बाहर इसे ले जाना चाहते हैं यू कैन डू दैट। एंड नाउ इफ यू गो टू 3D व्यू एंड अभी आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो वॉल्स है ये अगर हम इसे अटैच करते हैं तो डायरेक्टली ये हाफ हाफ करके अटैच होंगी। एज यू कैन सी हमने इसे सेलेक्ट किया, इसे अटैच किया, इसे सेलेक्ट किया एंड देन अटैच इट। So we have to do it like thrice to just make a attachment over here, ठीक है। attach and then last one attach like this, okay। and even if you want कि ये यहाँ पे और ऊपर चली जाए, so as you can see कि base offset जो हमारे पास 2020 है, you can keep it at 2500 and now you can see कि यहाँ पे आपके पास एक गैप आ चुकी है जो कि यहाँ पे हमारे पास गैप में बनी हुई है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना होगा, अगर इन केस आपके यहाँ गैप आ गई है, मैं गैप को और थोड़ी बढ़ा देता हूँ। सो 3000, नॉट लाइक दिस, 3000 इज इनफ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी गैप आ गई है। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक वॉल लगानी होगी इधर साइड और ऑन दिस साइड टू, ठीक है। इन दोनों साइड पे आपको वॉल लगानी होगी। तो हम क्या करेंगे, नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे व्यू रेंज में वो जो हमने अभी रूप बनाई है वो आ नहीं रही है। सो यू कैन जस्ट क्लिक वी आर इज ए शॉर्टकट फॉर व्यू रेंज, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड I never search for it, okay here it is, व्यू रेंज, ठीक है। व्यू रेंज पे हम कर देते हैं इसकी जो टॉप यहाँ पे दिखा रही है हम इसे अनलिमिटेड कर देते हैं। प्रेस अप्लाई, okay it is even we cannot even see it right now, so let's do it at 4000, apply it and what if I keep it at cut offset at 5000, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये जो हमारे पास रूफ है ये यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये वाली रूफ हमने जो बनाई है मिडिल वाली। सो हमने इसकी जो व्यू रेंज है इसे सिर्फ चेंज किया है एंड इसकी वजह से हम अभी सारे रूफ देख सकते हैं। सो 1 2 एंड 3 रूफ्स एंड यहाँ पे हम जाएंगे वॉल पे, नो आई डोंट वांट टू सेव इट एंड यहाँ पे हम वॉल सेंटर लाइन है, हम इसे वॉल फेस इंटीरियर कर देते हैं एंड लेट्स मेक इट ऑफ 100 mm, इज देयर एनीथिंग ऑफ 100 mm, ओके लेट्स just keep it at 200 mm, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे स्पेस बार दाब के मैंने यहाँ पे एक वॉल बना दी एंड यहाँ पे दूसरी वॉल हमने बना दी। गो टू 3D व्यू एंड एज यू कैन सी ये वॉल बाहर जा रही है। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वॉल्स, ओके। एंड वन मोर फनी थिंग, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वॉल्स हमारी नीचे आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये अगर आपके पास यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अटैच टॉप नहीं है, अटैच बेस भी है, ठीक है। तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया वी हैव टू ऑप्शन दैट इज टॉप और द बेस, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले बेस सेलेक्ट करता हूँ, देन सेलेक्ट दिस रूफ and detach target, okay just a second, select this one, attach base to this one, highlighted walls are attached but missing the highlight target, okay let me just do it for the top then and we will go for the bottom. So uh, go for attach top base, finish it, select this one, attach top base, finish। and for the bottom एक्चुअली ये इसलिए यहाँ पे अटैच नहीं हो रही क्योंकि ये जो हमारे पास
अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो अटैच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ रूफ नहीं है। हम अगर इस रूफ को बढ़ा देते हैं, अगर हम इस रूफ को एडिट फुटप्रिंट एंड लेट्स मी डू द इनर साइड, फिनिश इट एंड नाउ अगर हम अगर इसे अटैच करने की कोशिश करते हैं, अटैच बेस एंड नाउ यू विल सेलेक्ट इट, ये देखें। सो अभी हमारे अटैच इसलिए नहीं हो रही थी बेस से क्योंकि हमारे पास यहाँ बेस में कुछ था नहीं। ये जो हमारी रूफ बन रही थी वो आउटसाइड इसके बन रही थी, ठीक है। सो यू कैन इवन इधर डू दिस वन और यू कैन जस्ट edit it like this and you have the option edit profile, close it, align की शॉर्टकट आप लोगों को याद होगी कि होगी दैट इज AL। हमने इस फेस से इसे अलाइन कराना है, इस वॉल से इससे अलाइन कराना है, रिमूव, फिनिश एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारी वॉल यहाँ से यहाँ तक अटैच हो चुकी है। वी कैन डू द सेम थिंग ऑन द अदर साइड एंड अलाइन, यू कैन जस्ट प्रेस टैब एंड सिर्फ इस लाइन से हमें इस लाइन को अलाइन कराना है। सो आई सेलेक्टेड दिस लाइन, रिमूव कंस्ट्रेंट एंड एज यू कैन सी ये वॉल जो हमारे पास है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो ऑफसेट है, आई एम नॉट द ऑफसेट, जो टॉप कंस्ट्रेंट है इसके बाहर जा रही है, बट हमने इसे रूफ के साथ अटैच कर दिया है इसलिए ये इसके बाहर नहीं दिखा सकती। बट इफ़ यू विल मूव इट, अगर हम इस अनजॉइंट एलिमेंट, ओके, इफ़ यू ट्राई टू मूव इट ऑन द टॉप, अगर हम इस रूफ को जितना भी मूव करेंगे एज इट इज अटैच्ड विद द रूफ दैट वॉल, ये देखें ये उसके साथ बढ़ती जाएगी। सो यू कैन मूव इट टू एनी साइज एंड नाउ यू कैन सी ऐसे करके बन सकती है ये। यू कैन गो टू 3D व्यू, ओके, वी आर ऑलरेडी इन 3D व्यू, HR is the shortcut and then just select this, attach it and attach it, ओके। ये इस बार इसलिए अटैच नहीं हो रही है क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे रूफ आ गई है, यहाँ पे वॉल आ गई है जो कि इसके सेंटर लाइन में आ रही है। सो इधर वी हैव टू मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर, तब जाके ये इससे अटैच होगी। So you can either do it like this, remove constraint, finish. You can even do same thing for this one, align, okay, align this to this, remove constraint, finish, and then just attach it to the top. Again it is not attaching, okay, अब ये क्यों नहीं अटैच हो रही है? On the other side it has been attached, अगर इस तरह से अटैच नहीं होती है just delete it, select this one, go to the top, select your draw axis mirror from the middle and now we have a wall जो यहाँ से यहाँ तक अटैच हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमारी ये रूफ हो गई। नाउ वी हैव द बटरफ्लाई रूफ एंड दिस केबल रूफ, ठीक है। सो वी विल सी बोथ वन बाय वन। सो पहले हम इस रूफ को देख लेते हैं। सो लेट्स जस्ट डिलीट दिस रूफ्स, all the walls of it, not this wall and this one, okay। एंड इस रूफ में अगर हम देखें तो इसकी जो स्लोपिंग है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारी स्लोपिंग जो स्टार्ट हुई है समथिंग अबाउट 1 मीटर अंडर दिस वन, ये 1 मीटर या 1.5 मीटर इस वॉल के अंदर स्टार्ट हुई है और यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्पेस है एंड उस एम्प्टी स्पेस में हमारे पास एक दूसरी गेबल रूफ स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन वी हैव अ रेक्टेंगल ओवर हियर, लेट मी जस्ट, okay, so again you can either go to level 2 then go to the roof, we already have a section, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, हमें इसे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इस बार, okay। So now we can go to the roof by footprint and after that you can just select pick plane option and go for a offset something like 1000 or 1200 mm, ठीक है। 1200 mm, is that enough? Okay, let's do it a little bit more, 1500 and let's try to make an offset। ये कुछ इस तरह से हमने रूप बनाई, ठीक है। एंड इफ आई थिंक कि हमें और थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए बिकॉज ये जो पोर्शन होगा हमारा बीच का, इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होगा अभी फिलहाल। सो फॉर दैट यू कैन गो टू पिक लाइन्स और यू कैन गो फॉर द ऑफसेट 500 की हम एक्स्ट्रा ऑफसेट लगा देते हैं, डू नॉट कॉपी इट एंड नाउ जस्ट प्रेस टैब, नाउ यू कैन सी ये स्पेस बढ़ गई है
एंड नाउ अगेन वी विल गो फॉर द रूफ. एज यू कैन सी हमारे पास चारों साइड में एंगल्स हैं, ठीक है, चारों साइड स्लोप्स हैं. So now we are going to make one more rectangle that is on the inner side of the wall, and then just try to. And now as you can see, अगर आपको याद होगा, अगर हम फ्लोर में अगर फ्लोर के अंदर कुछ बनाते हैं तो वो उस पोर्शन को काट देता है, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू डू द सेम थिंग. अगर हम इससे ये जो हमारे पास रूफ बन रही है, अगर हम इसकी स्लोपिंग हटा देते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई टू फिनिश इट, तो हमारी जो रूफ अभी बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी. ये जो पोर्शन है आपकी, ये एम्प्टी रहेगी एंड यहाँ पे आपको चारों साइड में स्लोप दिखेंगे. लेट्स जस्ट ट्राई टू फिनिश इट एंड चेक इट आउट. सो एज यू कैन सी, ये देखें हमारे पास ये जो हाफ पोर्शन है ये बन चुका है, ठीक है. यू कैन इवन गो फॉर द इनर साइड. एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पे लिटरली ये जो बनाया है ये इसके डायरेक्ट इसके ऊपर बनाया, बट इट इज़ ऑन द इनर साइड एज यू कैन सी. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन अगेन गो टू द रूफ, सेलेक्ट योर फुटप्रिंट एंड देन अगेन गो फॉर द ऑफसेट. ऑफसेट हमें अंदर की तरफ कितना चाहिए, सो आई विल गो फॉर लाइक 700 समथिंग एंड डू नॉट कॉपी इट and press tab. Okay, tab is not working this time, I think so. Okay, so we will have to do it one by one by ourselves. And now you can see यहाँ पे ये जो गैप है ये छोटी हो गई है एंड ये अब वॉल्स के इनर साइड में आ चुकी है, ठीक है. इसके बाद अब हमें यहाँ पे एक गेबल बनानी है, सो दिस वन. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन गो टू लेवल 2 और यहाँ पे फिर से हम जाएंगे रूफ पे, रूफ बाई फुटप्रिंट पे. अगेन सेलेक्ट योर रेक्टेंगल और यहाँ से यहाँ तक हम एक केबल बनाना है हमें. एंड एज यू कैन सी कि इस केबल में जो स्लोपिंग है वो ऑन द आइदर साइड है एंड इधर हमारी स्लोपिंग नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए हम इन दोनों की स्लोपिंग हटा देंगे, ठीक है. एंड देन वी विल फिनिश इट. एंड नाउ इफ यू गो टू 3D व्यू, एज यू कैन सी ये अंदर चली गई है. तो अब हम क्या करेंगे, रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि हमें सेक्शन व्यू का यूज़ आएगा. सो वी विल हैव टू अगेन मेक अ सेक्शन व्यू एंड हम यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ एक सेक्शन काटेंगे एंड आप सेक्शन, ओके दिस डिस्टेंस इज राइट. सो वी विल go to this section and then move this section from here to the top, go for 3D. and now as you can see, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी इनर पोर्शन में भी रख सकते हैं. सो अगेन एज यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से केबल रूफ हमारी बन चुकी है, ठीक है. बट वी वांट इट ऑन द इनर साइड, सो आप यहाँ से इसकी बेस ऑफ से डायरेक्टली भी डिक्रीज कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू मेक इट एट माई 1800 एंड नाउ एज यू कैन सी ये 1800 पे केबल रूफ आ चुकी है, ठीक है. एंड दिस इज द रूफ दैट वी वांटेड, ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक बटरफ्लाई रूफ बच गई है. सो हम इसे भी बना लेते हैं. सो बटरफ्लाई रूफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स जस्ट डिलीट ऑल दिस रूफ्स एंड इसे कवर करने के लिए आप यहाँ पे वॉल बना के इसे इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है. सो हमने इसे डिलीट कर दिया. अगेन फॉर द बटरफ्लाई रूफ वी नीड टू थिंग्स, दैट इज वन इज द आई थिंक section view from this side, or we are going, okay let me just think it. So if you want to make it, just a second. Okay, so section view. Okay, before that we need to make a reference plane. Let's go to level 2 reference plane. We already have a section for there and हमें जो reference plane बनानी है वो middle से कुछ इस तरह से बना देते हैं अभी. And then let's go to the section view. Here what we are going to do is we have to make a butterfly, so we want it like this from here and from here, ठीक है. तो हम इसके लिए जाएंगे रूफ में and again we have to choose the roof by extrusion, ठीक है. name of the plane and I want to choose this. okay, this plane हमें इसे name देनी होगी, so you can just give it a butterfly. done. And again go to the roof by extrusions, name of the plane and reference plane and okay, again it is giving us. so हमने फिर से इसे wrong direction में बनाया. so again you can go, you can just delete it, go to level 2. it was in this direction, okay. so CS is the shortcut to create similar and let's make on this way, let's just delete this one and rename it as 1
go to section view, and here you can go for roof by extrusion, ठीक है, and here you can just select the name reference plane 1, and now as you can see आपके पास ऑप्शन आ गया है लेवल 2 पे बनाने की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास यहाँ पे ऊपर कोई प्लेन नहीं है जिससे हमें पता चले कि हमें कितनी यहाँ पे एंगल लेनी है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी वांट कि इसकी जो टॉप एज हो, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो टॉप एज हो यहाँ से 1 मीटर ऊपर हो जो हमारी फ्लोर है, ठीक है, नॉट द फ्लोर, द वॉल के जो हाइट है उससे 1 मीटर ऊपर हो. तो हम यहाँ पे एक पिक प्लेन में जाते हैं एंड लेट्स गिव इट एन ऑफसेट ऑफ 1000, and as you can see ये 1000 की ऑफसेट है. You can even go for more, so I'm going for 1200 right now. और ये आ गई हमारी 1200 की एक्सट्रूजन, ठीक है. एक्सट्रूजन रूफ है, ये भी रूफ है बट इज वी डोंट वांट इट फॉर द लॉन्गर टाइम. एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लाइन पे, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द मिडिल ऑफ इट. और अब आपको जहाँ तक भी बनानी है इसकी बटरफ्लाई लीफ टाइप यू कैन से. सो हमने यहाँ तक बनाया, देन जस्ट सेलेक्ट इट एंड मिरर इट ऑन द अदर साइड. as you can see हमने मिरर करा दिया. now you can just delete the top and now we have something that looks like this. हम जैसे इसे फिनिश करेंगे and if you go to 3D, ये देखिए ये हमारी आ गई बटरफ्लाई रूफ. आप इसे चाहें तो इसकी साइज छोटी कर सकते हैं या फिर दूसरी साइज बना सकते हैं. एंड अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग जो मैंने आपको पहले कहा था. यहाँ से आप इसे खुद से बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ से एक्सट्रूजन स्टार्ट और एक्सट्रूजन एंड पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है. And then select all your wall, press attach top base and attach it with this one, ठीक है. तो ये हमारी नॉर्मल रूफ्स हो गई. नाउ वी हैव इस बटरफ्लाई रूफ को बनाने के लिए जी हमने इतना एक्सट्रूजन किया. हम सिंपल जो एंगल देते हैं स्लोपिंग के लिए वो हाँ, नेगेटिव में दे दें तो नहीं बन जाएगी इजीली? ओके लेट्स जस्ट ट्राई दैट. ओके we can go for roof by footprint, and then what we can do is we can make something like this, and हमारी जो स्लोपिंग होगी वो यहाँ से हम हटा देते हैं. ओके नॉट ऑन दिस साइड, एक्चुअली दिस साइड हमें चाहिए स्लोपिंग. लेट्स गो टू अगेन, आई हैव टू डू इट level 2 roof by footprint, and then let's make it like this and remove this all, finish, and first let me finish it and check कि ये क्या बनी है. and yes we can do that actually. so हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, इसकी जो एंगल है इसे हम पहले चेंज करा देते हैं. so let's keep it at 20 degree, ठीक है. then we can go for level 2, select this one, mirror it on the other side, and now we have a butterfly roof. that is okay. thank you. आपने किसने ये बताया मुझे? जी आपका आपका नाम जान सकता हूँ मैं? Okay. So yes, we can make it like this also. This is also easy way, but roof by extrusion से भी आप बना सकते हैं इसे. So मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया था, but I knew कि इसे उस तरह से बना सकते हैं. But now we can also make it like this, but one by one we have to select it and then attach it. So आई थिंक कि रूफ में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आज आपको बताई हैं. देन वी हैव समथिंग मोर दैट आई हैव टू टेल यू अबाउट. सो हमारे पास हम जो बनाते हैं वो लॉफ्ट्स बनाते हैं, ठीक है. सो लॉफ्ट्स एंड देन वी हैव व्हाट वी कॉल इट डॉर्मर. यस, सो हम डॉर्मर्स बनाते हैं. आई थिंक कि इट हैज़ बीन 1 hour टुडे. सो हम किसी दिन देखेंगे कि डॉर्मर कैसे बनाते हैं. सो आई कैन जस्ट शो यू कि हम किस तरह की डॉर्मर्स पे काम करते हैं. ओके दिस इज नॉट अ डॉर्मर. ओके यस दिस वन. then again I have few more.
this one. Okay, let's just check this out. So ये मेरी बहुत पुरानी एक प्रोजेक्ट थी, ठीक है। तो ये देखें, अगर मैं इसमें क्लाइंट का कहना था क्या कि हमारी जो रूफ़ है, ठीक है, वो पहले कुछ इनकी जो रूफ़ थी वो कुछ इस तरह से हुआ करती थी। फेज एग्जिस्टिंग कंप्लीट। ओके, सो इनकी जो रूफ़ थी वो कुछ इस तरह से हुआ करती थी, ठीक है। बट ही वांटेड कि यहाँ पे इन्हें एक स्क्वायर डॉर्मर चाहिए एट दिस प्लेस, जो कि कुछ इस तरह से आए एंड इस वॉल की हाइट यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, इसकी वजह से यहाँ पे इनके स्पेस मिल जाए, ठीक है। सो हमने फिर इसे प्रपोज किया एज द क्लाइंट वांटेड। सो हमने इसे कुछ इस तरह के यहाँ पे डॉर्मर प्रोवाइड कराई, ठीक है। सो इस तरह के हम कुछ डॉर्मर बनाते हैं, इसके अलावा और भी तरह के डॉर्मर्स होते हैं। ये स्क्वायर डॉर्मर थी। देन वी हैव द नॉर्मल डॉर्मर, जो कि आई डोंट नो कि लास्ट किस में हम डॉर्मर बनाई है। ओके, दिस इज आल्सो डॉर्मर सुखवीर देवोरा कैटलीन। आई थिंक इसी में मिल जाएगी हमें। ओके, ये देखें, ये जो हमारे पास है ये एक तरह से डॉर्मर है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे किसी दिन कि इसे कैसे बनाते हैं। ये एक डॉर्मर हो गई, या फिर हमारी डॉर्मर ये जो आपको प्राइम एग्जांपल है हमारी डॉर्मर्स की। सो एक छोटी सी वॉल यहाँ से निकलती है हमारे पास एंड इसके ऊपर एक रूफ होती है, जो कि हमारे पुराने जो रूफ होते हैं उससे अटैच्ड होती है, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे डॉर्मर बना सकते हैं। यस, नाउ इट इज अटैच्ड विद दिस वन एंड दिस आर द थिंग्स जो अभी हमें बनानी है रूफ्स में, ठीक है। एंड देन एज यू कैन सी कि अगर हम इसे हाइड करके देखें तो ये पोर्शन यहाँ पे जो रूफ की है ये कट हो जा रही है, ठीक है। तो हमें इसे भी देखना है कि ये कट कैसे होती है। अभी मैं आपको कट करने का कुछ कुछ आइडिया दे सकता हूँ। सो लेट्स नॉट जस्ट सेव इट, ओके, एंड अगेन लेट्स गो टू द okay, let's just tilt it, make it something like this, level 2 400 and finish it। एंड नाउ आई वांट कि मैं यहाँ पे एक कट लगाना चाहता हूँ। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यू कैन गो टू आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है एक्चुअली। सेफ्ट है हमारे पास, वर्टिकल है एंड देन डॉर्मर है। सो वी कैन यूज़ द सेफ्ट और द वर्टिकल राइट नाउ। डॉर्मर कैसे यूज़ करते हैं वो हमें जब हम डॉर्मर बनाना सीखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। सो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल दिया है एंड फिनिश इट एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी एक कट आ गई है, ठीक है। एंड यहाँ से अब आपको अगर मैं यहाँ पे रियलिस्टिक में देखूँ कंसिस्टेंट कलर, नाउ यू कैन सी कि ये जो कट है हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। यू कैन इवन सेलेक्ट दिस कट, यू कैन डिलीट इट एंड नाउ यू कैन गेट इट बैक। जो हमारे पास विदाउट कट के ऑप्शन थे उस तरह की रूफ आ जाएगी, ठीक है। देन दिस वाज द वर्टिकल। यू कैन आल्सो ट्राई फॉर दिस सेफ्ट। अगर हम सेफ्ट पे जाते हैं एंड देन वी मेक अ कट ओवर हियर। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेफ्ट है, ये देखें, अगर हमने यहाँ पे नीचे में फ्लोर बना रखी है, अगर हमारे पास नीचे में फ्लोर है, जस्ट मेक अ फ्लोर, फिनिश इट एंड नाउ ये देखें, अगर हम यहाँ पे अपनी सेफ्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे ऊपर कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास जो कट है वो सिर्फ ऊपर आ रही है, ठीक है। बट अगर आप इस सेफ्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन आप अगर इसे नीचे ले जाते हैं, ये जो सेफ्ट है हमारी, इसे आप नीचे पुश करते हैं, नाउ अगर आप यहाँ पे 3D में देखें तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे कट आ चुकी है। सो इस तरह की अगर आपको कट करना है देन यू कैन यूज दिस शेफ्ट। देन वी हैव, आई डोंट थिंक ये वॉल से कटनी चाहिए, लेट्स ट्राई। सो वी हैव द वॉल ओपनिंग
and no, we cannot cut it with the wall opening. So now we have the dormer option. जिस दिन हम dormer सीखेंगे उस दिन मैं इसे यूज़ करना आपको बताऊंगा कैसे करते हैं इसे. And for today I think it is enough. So before going, मैं बस okay, just one question, आप में से जो भी मुझे आंसर कर सके. So let's try to okay. So this one, ये वाली रूफ कैसे बनेगी ये अब आप मुझे बताएंगे. ठीक है, मैं एक जस्ट एक वॉल बना लेता हूँ. वॉल, ठीक है, फिनिश. सो ये हमारे पास एक वॉल बन चुकी है. इसकी लेवल 2 तक मैं इसे कंस्ट्रेंट करा देता हूँ. ओके, नाउ अब आप मुझे बताएं ये वाली वॉल कैसे बनेगी. एनीवन? कोई भी मुझे बता सकता है कि ये रूफ हम कैसे सौरभ बना. जरा दिखा दे भाई। हाँ, ये अच्छा, देखें. इसमें ये होगा कि एक्सटीरियर की तरफ एक रूफ बनेगी जिसकी दो दो रेक्टेंगल बनेगी। एक्सटीरियर वाली की जो एंगल होगी वो चारों तरफ होगी। ओके, एंड देन ठीक है, चलिए मैं जैसे जैसे आप कहते हेलो, हैं मैं. एम आई ऑडिबल? यस आई, यू आर ऑडिबल. सो आप आपने जैसे जैसे काम मैं वैसे वैसे करता हूँ. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे एक्सटीरियर में रख दिया कुछ जी। 1200 की ऑफसेट. यहाँ पे मैंने बना दिया जैसा आपने कहा. सो हमारे पास यहाँ 4 एंगल आ गए हैं. सो वी डू नीड टू कीप दिस 4 एंगल्स. यस। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे. इसके बाद हम इसको एडिट कर लें। इसको अगर चूज करके एडिट कर लें। अगर हम इसे चूज करके एडिट करते हैं. ओके, लेट मी फिनिश इट. चूज करके मैंने एडिट किया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. एक और रेक्टेंगल बनाए सेंटर में। ओके, मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया है. इससे मैं ऑफसेट करा देता हूँ 700 ऑन द इंटीरियर साइड. ठीक है, स्पेस स्पेस बार एंड नाउ ठीक है, ये बन गई हमारे पास. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. और इसकी इसकी जो स्लोप है वो दो साइड पे रखेंगे ये। ओके, वी नीड टू कीप इट एट टू साइड ये ओनली. ओके, मैं किधर यस। साइड रखनी है ये बताएं आप. ये पिक्चर दिखाएं जरा एक दफा। हाँ जी. हाँ, जो लॉन्ग साइड है उस पे रखना है। ओके, ये हमारी लॉन्ग साइड है, इस पे हमें रखना है. हाँ हाँ, शॉर्ट से डिलीट करना है। ओके, सो ये दोनों हमें डिलीट कर देनी इसे है. हटा, नहीं नहीं, लॉन्ग पे रखना है, शॉर्ट पे ओके रखना है, ये दूसरे ओके वाला। हाँ, इससे ओके, इस पे। ठीक है, मैंने जी। डिफाइन किया. एंड डू यू थिंक कि ये रूफ वैसे बनेगी जैसे हम चाह रहे थे. यहाँ पे हमें एरर मिल गई है. व्हाट्स द सॉल्यूशन. एरर को देखना होगा, पता नहीं क्या दे रहे हैं। ओके, यू कैन जस्ट रीड इट. यहाँ पे एरर में कह रहा है कि इनर लूप ऑफ अ फुटप्रिंट स्केच में नॉट हैव स्लोप डिफाइनिंग लाइंस. एक्चुअली आप में से और कोई ट्राई करेगा या फिर मैं बताऊं कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है. इसके जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसकी स्लोप खत्म कर देनी है। ओके, सो ठीक है, हमने इसे स्लोप खत्म कर दिया. एंड नाउ इफ वी ट्राई टू फिनिश इट, ये देखें हमारे पास ये स्लोप आ चुकी है. ठीक है, अब हमें, ठीक है, तो हमें आंसर इससे पहले कौन दे रहा था. ओके, अच्छा जो जी भी. जी, किफ़ायत। जी, हाँ किफ़ायत. सो अब बताएं हमें, हमने ये रूफ तो बनाई है बट ये तो सिर्फ आधी बनी है. हमें तो अभी यहाँ पे गेबल इसमें देना बाकी है. ये कैसे देंगे. हम मेरे ख्याल से एक और रूफ बनाए थे इसी के अंदर। इसी के अंदर, ठीक है, मैं जाता हूँ. मैं गया रूफ पे. रूफ बाई फुटप्रिंट, एक और रूफ हमने इसके अंदर बना दी है विथ ज़ीरो ऑफसेट. ठीक है. जी, अब इसमें 4 एंगल हैं. आप हाँ, देख लें आपको किधर की एंगल जी। हटानी है या क्या करनी है. ये साइड वाली जो वेड्थ वाली है ये हटानी है। ये दोनों हटानी है, ये दोनों हटानी है. दिस वन. जी जी। ये ओके. प्लेन में दिखाएं आप जरा। हाँ, ये रही प्लेन. जी, ये छोटी, ये स्मॉल साइजेस वाली स्मॉल हटानी साइजेस है। वाली हमने हटा दी है. ठीक है. एंड इफ वी ट्राई टू फिनिश इट, ये तो अंदर चली गई. हमें तो इसे बाहर लाना था. इसको हम बेस,
बेस ऑफसेट प्लस में ले लेते हैं। कितनी? अच्छा कितनी, ये तो मैं मुझे देखनी होगी। ठीक है, हाँ सो हाँ। लेट्स go for something about 1000 mm, and now we have that roof. We can even go for more, something like 1200, and yeah, and we have this half gable roof with full sloping. ठीक है। इन सब में से अगर आपको किसी भी रूफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आपके पास और भी कोई रूफ हो जिसे आप जानना चाहते हैं, देन आप नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट जब भी हमारी सेशन होगी, आप उसमें मुझे दिखा सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक दैट। एंड जाने से पहले मैं एक लास्ट रूफ आपको बना के दिखाता हूँ। सो लेट्स जस्ट डिलीट दिस। ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी वांट इज, लेट मी शो इट टू यू फर्स्ट। हम नॉर्थ में जाते हैं, and again we can go for something like TL. Is it working here? Yes. So अभी जो हम एक रूफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आएगी। लेट मी सेलेक्ट द मिडल ऑफ इट, लाइन। ओके, TL। यस। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये लाइंस दिख रही होंगी तो हमें कुछ इस तरह की रूफ बनानी है। इसे हम शायद कुछ कहते हैं तुत रूफ करके, कुछ इसकी नेमिंग है मुझे याद नहीं, बट इस तरह की एक रूफ होती है। ठीक है, जो कि अगर मैं इसे बनाऊं तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सो वी कैन जस्ट गो टू रूफ, रूफ बाय एक्सट्रूजन, एंड हियर वी कैन सेलेक्ट अ नेम, रेफरेंस प्लेन 1, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमें इस सेक्शन में हम इसे नहीं बना सकते हैं। सो वी हैव अ सेक्शन व्यू फॉर दैट, एंड नाउ वी हैव दिस सेम प्लेन ओवर हियर। सो हमें वही सेम टूथपिक वाली बनानी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रूफ, रूफ बाय एक्सट्रूजन, नेम, रेफरेंस प्लेन 1 ऑन द लेवल 2। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे एक मिडिल बना लेते हैं लाइन, एंड जस्ट गिव इट समथिंग अबाउट this type, and then make it like this, select this one, mirror it, delete it, and as you can see यहाँ पे हमारे पास, आपके पास ये अगर बड़ी वॉल है, आप अगर यहाँ पे जगह ज़्यादा है तो आप यहाँ 2-3 इस तरह की टूथपिक बना सकते हैं, एंड देन फिनिश इट, गो टू 3D व्यू, एंड नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ रूफ। ठीक है, तो ये देखें, सेलेक्ट ऑल, अटैच टू द टॉप। अगर मे बी ये एक बार में अटैच ना हो क्योंकि हमारे पास अलग अलग एंगल यहाँ पे हैं। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस, ओके ये हो गई है, एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड अटैच। सो एज यू कैन सी, एंड अगर हम यहाँ पे इसे हाइड कर देते हैं तो हमारी जो वॉल्स है ये भी उसके शेप में आ चुकी है। ठीक है, अगर हम इसे अटैच कराते हैं तो। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत आज? एंड किसी भी पुराने जी सेशन? सौरभ भाई, एक क्वेश्चन है। जी कहिए। जिस तरह ये स्टेयर बनाई हमने स्टार्ट में, हम्म, इस स्टेयर सपोज अगर हमने बनाया और एंगुलर थ्रेड भी है उसमें, उसको अगर हम रिसाइज करें, लेट सपोज अगर हमने 1200 मिलीमीटर के बनाए और उसको हम 1000 में करना चाहते हैं, तो कोई डायरेक्ट ऑप्शन है या हम उसको जाके एडिट करके हर ओके, वी कैन ट्राई कर दैट देंगे, या एक्चुअली। कोई एक दिन मैंने, डायरेक्ट करना है? ओके मैं करके देखता हूँ उसे। स्टेयर, वी हैव आवर नॉर्मल स्टेयर। ठीक है, फिनिश इट। सो वी हैव जस्ट अ नॉर्मल स्टेयर ओवर हियर, एंड ये जो स्टेयर है ये 1000 mm की होगी। सो लेट्स जस्ट चेक इट। अगर आप यहाँ पे देखें 1000 mm की है। ठीक है, सो अगर आपको इसे 1200 mm करना है इन केस, ठीक है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, गो टू एडिट स्टेयर, सेलेक्ट योर स्टेयर, एंड एज यू कैन सी हमारे पास रन विथ जो है अभी 1000 mm है। आप इसे 2000 mm कर दें, एंड नाउ यू कैन सी आप इसे डायरेक्टली चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी डायरेक्ट जो स्टेयर्स की विथ थी वो चेंज हो गई है, 1000 से 2000. You can even lower this, so you can just select this once, go to edit stair, select this stair, and then
कीप इट एट 800 mm और 800 mm की हमारी यहाँ पे विड्थ की स्टेयर बन चुकी है। सो अच्छा सौरभ भाई, ये तो हमने डायरेक्टली बनाए हैं। अगर हमने इसको एंगल दिया हो या उसमें फर्दर काम किया हो, क्योंकि कल मैं बहुत ट्राई कर रहा था लेकिन डायरेक्टली नहीं ओके हो रहा था। ओके, लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। एक्चुअली मैं कभी ट्राई करता नहीं ये सब चीज़ें, बट वी कैन ट्राई दैट। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक इट लाइक this on the other side. Finish it. So now we have the stairs selected. Edit stair, and now go to convert, edit sketch. Okay, we have to select all the stairs at once actually. Just a second. ओके सो अब हमें यहाँ पे स्टेयर लगानी है। एडिट। ओके, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट स्टेयर पहले बना लेता हूँ एक्चुअली। Straight, fine. Now we can make it all the changes that we want. Select, convert, select, edit, and यहाँ से हमें एंगुलर बनानी है। सो वी हैव समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 स्टेयर्स में ऊपर की ओर आ देता हूँ राइजर्स। ओके, बट आई थिंक कि ये उस तरह से हो नहीं पाएगी। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं, ये हमारी डिस्टेंस में देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट आ जाएगा। ये 1000 mm है, सो वी नीड टू पुट द बाउंड्री एट 1000 mm। एंड यहाँ पे भी हमें 1000 mm चाहिए। सो अगेन वी कैन मेक इट फ्रॉम हियर लाइक दिस, ऑफसेट 1000, offset copy 1000. Okay, let's just move it on the inner side. And here now we need to make something about कितने stairs है हमारे पास। Okay, whatever the number is, हम यहाँ पे अपनी rises से हम बनाते हैं। So from the middle to 30, from the middle to 120, यहाँ से यहाँ तक 90 degree। Select this both, mirror it, select this, mirror it, and let's try to keep it one more, trim it. सो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इसे खुद से कंस्ट्रेन दे रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं कि वो बनती है या नहीं। ओके, स्टेयर पाथ हमने नहीं दिए, यहाँ पे स्टेयर पाथ ही आ गई। यहाँ से स्टेयर पाथ, सेलेक्ट दिस वन, मेक इट फ्रॉम हियर टू द लास्ट। सो ये हमारी एक स्टेयर बन चुकी है। फिनिश इट, फिनिश। एंड अब हमें इसकी साइज चेंज करनी थी। ओके, सो इस टाइप की एंगुलर स्टेयर बनती है, जो हमारी शुरू में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे दिख रही थी, बट नाउ इट इज़ ऑल राइट। एंड यहाँ से अब हम अगर इसे चेंज करना चाहते हैं, गो टू एडिट स्टेयर, सेलेक्ट दिस वन, एंड नाउ वी कैन नॉट चेंज इट डायरेक्टली। एज यू कैन सी हमारी जितनी भी ऑप्शंस हैं सब ग्रेड आउट हो चुकी हैं। सो वी कैन नॉट डू इट। अगर आपको बनानी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट दिया है, ये जो हमारे पास यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमने दी है, ये जो हमने बाउंड्री इसकी तय की है, वो एक कंस्ट्रेंट बन चुकी है इसके लिए, इसलिए ये चेंज नहीं हो सकती है।
सो यू विल हैव टू ठीक मेक ठीक हो इट। गया सौरभ भाई, इसको फिर। ओके। ओके। ठीक है, बस ये कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं हो पा रही है और कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लगाई है ना, ये जो बाउंड्री में जाएंगे, ये देखें, ये जो कंस्ट्रेंट लग चुकी है यहाँ पे एक, तो उसकी वजह से ये नहीं हो पाएगी हम्म। चेंज, क्योंकि ये पैरामेट्रिक हमने बनाई नहीं है। सो अगर हम इसके विड्थ बढ़ा देते हैं तो लिटरली ये इससे हट जाएगा। ठीक है, ये इससे दूर चला जाएगा राइजर से, तो ये बना नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे वो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और ठीक है और ठीक है। और कोई दिक्कत अगर आप लोगों को हुई हो तो, एनीवन एल्स? सो आप सभी ने ट्राई किया है कुछ भी बनाने का? आप लोगों को किसी को भी कोई भी प्रोजेक्ट मिला है अभी तक? जी काम कर रहे हैं। ओके, सो